हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एयरपोर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट में टोटल 400 वैकेंसीज रिलीज की है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑनलाइन एग्जाम की सिलेबस क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन से बुक्स है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स है जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। वॉइस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है उसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर बात करें जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल में न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन से, एंड ये 60 मार्क्स का रहता है। और अगर बात करें टेक्निकल सेक्शन की तो इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स में क्लास 11th एंड क्लास 12th के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड मैथ्स में क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 50% का वेटेज रहता है, यानी कि टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सेक्शन को 50-50% का वेटेज दिया गया है। और ओवरऑल टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेगा, एंड इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलता है। ऑनलाइन एग्जाम में कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है, यहाँ कॉम्पोजिट टाइमिंग रहती है, एंड आपको क्वालिफाई करने के लिए बस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको वॉइस टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। वॉइस टेस्ट में बस आपकी इंग्लिश चेक की जाती है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए एंड इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, और ये चेक किया जाता है कि आप स्टैमर वगैरह तो नहीं करते हो, यानी कि हकलाते तो नहीं है। यानी वॉइस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर की रहती है, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें किन किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ आप जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑनलाइन एग्जाम के सिलेबस देख सकते हो। तो पार्ट ए यानी कि जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, इसकी वेटेज 50% रहती है, 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटसेट्रा, यानी कि और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं इंग्लिश में, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करें तो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लॉक कैलेंडर टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स वगैरह रहते हैं रीजनिंग के, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंटल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, अवेयरनेस, इन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स वगैरह रहते हैं जिससे बाकी एसएससी सीजीएल अगर आपने एग्जाम वगैरह दिया होगा या फिर बैंकिंग एग्जाम दिए होंगे तो उसमें जो टॉपिक्स रहते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ आप सिलेबस देख सकते हो, बाकी टॉपिक्स देख सकते हो। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये 10 मार्क्स का होता है। तो जनरल नॉलेज में मेनली अगर आप देखोगे तो जो आपका स्टैटिक जीके हो गया उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड जनरल अवेयरनेस बाकी जो करंट अफेयर्स वगैरह में जो क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गया, अवार्ड्स हो गए, फिल्म फेयर वगैरह जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं या फिल्म रिलेटेड जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं उसके बारे में आप थोड़ा देख लेना। स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो आप देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी नॉलेज आप चेक देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की, यानी कि टेक्निकल सेक्शन की। तो वेटेज इसका 50% रहता है, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 60 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है टेक्निकल सेक्शन में। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रोपागेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देन लॉज ऑफ मोशंस, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक्स इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने सिलेबस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले आपको ये पूरा कवर करना है, एंड उसके बाद फिजिक्स में बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, तो ये टॉपिक्स आप कर सकते हो। लेकिन ये जो इन्होंने सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले आपको इन पूरे टॉपिक्स को करना है। मैथमेटिक्स की बात करें तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एटसेट्रा, यानी कि ये जो 3 टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए, सबसे पहले तो आपको ये मैथ्स में अच्छे से करना है, एंड इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप देख लेना। टोटल 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, 120 मिनट्स का एग्जाम होता है, एंड
मीडियम क्या रहेगा, तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, बाइलिंगुअल रहता है। तो ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया ये 2021 में जो एग्जाम हुई थी, यानी कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी उसकी सिलेबस है। सिलेबस हो सकता है अभी वो कुछ मॉडिफाई करे, मे बी कुछ चेंज करे, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो कि प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस थी वही सिलेबस यहाँ इस बार भी रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, तो वो टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हो। एंड पहले आपको जो सिलेबस में जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए पहले आपको वो कवर करना है, एंड उसके बाद जब आपकी पूरी वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से, जब आप कर लोगे उसके बाद ये सब जो टॉपिक्स है ये आप एक बार देख लेना। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से बुक्स हैं जहां से आपको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्लास 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरा एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से करना है। और खास करके जो टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताए हैं सिलेबस में, जो आपने टॉपिक्स देखा वो आप पहले पूरा कर लो, एंड उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स रहेंगे वो आप कवर कर सकते हो बाद में। लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में वो आपको अच्छे से कवर करना है। तो क्या करना है, एनसीईआरटी पूरा पहले करना है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर आप चाहो तो एचसी वर्मा के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप देख सकते हो। देखिए यहाँ मेनली इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो एचसी वर्मा में भी आपको बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं वो आप सॉल्व कर लेना। एंड जो बहुत बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं जिसको सॉल्व करने में 4-5 मिनट लगता है, तो वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर फिजिक्स में आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, आप डायरेक्टली टॉपिक सर्च करके वीडियोस देख सकते हो, एंड वहां से कॉन्सेप्ट वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहां से आप समझ सकते हो। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए क्लास 11th क्लास 12th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिलेबस है यहाँ पे, जैसा कि आपने सिलेबस देखा, जो मैथ्स की सिलेबस जो उन्होंने बताई हुई है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड 3D ज्योमेट्री, तो पहले इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लो। कहाँ से करना है, तो सबसे पहले आप जो एनसीईआरटी बुक्स है, मैथ्स की एनसीईआरटी, वहां से करो। उसके अलावा आरडी शर्मा की अगर आपके पास बुक होगी तो उससे आप कर सकते हो, लेकिन पहले एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना है। अगेन यहाँ पे भी यही चीज़ें मैटर करेगी कि आपको कॉन्सेप्ट कितनी है, तो आपको जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, एंड उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे कर सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब में आप डायरेक्टली टॉपिक सर्च कर सकते हो, एंड वहां से फिर आप कवर कर सकते हो। देखिए टेक्निकल पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड उसके लिए आपको एनसीईआरटी जो बेसिक बुक होती है एनसीईआरटी, वो आपको अच्छे से कवर करना है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन कैसे करना है। तो अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एसएससी वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे हो, या फिर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही बस आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश, इन तीनों टॉपिक्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर आप जस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने वाले हो, यानी कि नॉन टेक्निकल सेक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, तो आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक्स, तो ये पूरे टॉपिक्स आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक्स आप कवर करो, एंड उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं वो आपको कवर करना है। कहाँ से कवर करना है, तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जो भी टॉपिक है वो आप डायरेक्टली सर्च करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज जो रीजनिंग में अगर डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च करो डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो डिफरेंट वीडियोस आएंगे उनसे आप वीडियोस देख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स वहाँ से आप क्लियर कर लो, और साथ ही साथ उसमें जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आप कर लो। और अगर बात करें जनरल अवेयरनेस जीके सेक्शन की, तो देखिए इसमें स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों ही से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और खास करके स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गए, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स वगैरह हो गए, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मूवीज़ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ जो नोबेल प्राइजेस वगैरह होते हैं या फिर कुछ और अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देख लेना। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब टॉपिक्स आप जरूर देख लेना। देखिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लेना। प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक बार आपको समझ में आ गई तो उसके बाद प्रिपरेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता है।
तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो एंड वहां से आप देख सकते हो। टारगेट क्या रखना है आपको, देखिए कट ऑफ काफी हाई जाती है, खास करके जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 95 96 कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 120 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। तो आपको टारगेट रखना है कि जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है उसमें आपको एटलीस्ट 55 प्लस स्कोर करना है, जो टेक्निकल सेक्शन है उसमें आप टारगेट रखो 40 45 प्लस। इतना अगर आप रखते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल सिलेक्शन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी के मार्क्स के बेसिस पे होती है। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ फ्री टेस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो आप वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कमेंट करके बताना कि आपने बीटेक किया हुआ है या फिर बीएससी किया हुआ है एंड आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं। और साथ ही साथ अगर AIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहती है, वर्कलोड कितना रहता है, वर्क प्रेशर कितना रहता है, देन ट्रांसफर पोस्टिंग के क्या स्कोप रहते हैं, ट्रेनिंग क्या होती है, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।